आप भी फोन करते होगे, पूरे हल्के में टेलीफोन खुरकाती न्यून के सारा अपना जुड़ा हुआ मामला है। जीत में है ना? बढ़िया जीत में है, बढ़िया जीत है। सीएम या डिप्टी सीएम कोई सा आया भाई किसी गांव में भाई? बताओ भाई। कि मैं कर रखा हो तो भाई मेरा बेरानी भाई आज मैदान छोड़ के भाग गया, क्या दिखा मैंने तो। ये जनसभाएं, ये स्वागत सत्कार इस बात की गवाही देने के लिए काफी है कि इस बार बड़ौदा उपचुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन की तरह कांग्रेस की जनसभाओं में गांव के लोग भारी संख्या में उमड़ रहे हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा लगातार एक के बाद एक कई गांव का दौरा कर अपने उम्मीदवार के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। बनवासा में दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी जनसभा में हरियाणा सरकार और खास तौर से सीएम और डिप्टी सीएम पर तंज कसा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अब तो 5 दिन ही बाकी हैं, लेकिन अभी तक सीएम या डिप्टी सीएम किसी गांव में चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचे, जिससे पता चलता है कि ये सीट उनके लिए कितनी जरूरी है। एक सीट से कुछ नहीं होता, एक सीट से कुछ नहीं, यह बयान है ना, ठीक बात है। ठीक देखो, वैसे तो ये इन्हें बेरा है, इसीलिए कह रहे हैं पहले ही कि एक सीट से कुछ नहीं होता। बेरा है कि भाई, मगर सही में इनको इस सीट का कोई परवाह नहीं, क्योंकि 6-6.5 साल तक ये एक ऐसा हल्का है, मैं सबको बताना चाहता हूँ, सारे नेतागण बैठे हैं, ये एक ऐसा हल्का है, मुख्यमंत्री जी या कोई मंत्री जब तक ये इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ, बड़ौदा में एक बार भी कोई सरकारी या निजी प्रोग्राम से तो चाय पीने भी किसी का नहीं आया 6.5 साल, ऐसा तो परवाह ही नहीं। और भाई मैं यूं मानता था इलेक्शन में आ जाएंगे, मैं यूं मानता था भाई उस टाइम नहीं आया, इलेक्शन में आ जाएंगे भाई, क्योंकि बाई इलेक्शन जब भी होता है, कोई भी मुख्यमंत्री एक एक गांव में जाके अपने विकास कार्य बताने का काम होता है सरकार का। ये वो ईद तो बाई इलेक्शन भी, भाई इलेक्शन तो हो लिया 2-4 दिन का रह रहा है, ईद तो आए नहीं भाई ना, बताओ भाई, अब तो 2-4 दिन का किसी गांव में भाई सीएम या डिप्टी सीएम कोई सा आया भाई किसी गांव में भाई? बताओ भाई। कि मैं कर रखा हो तो भाई मेरा बेरानी भाई आज मैदान छोड़ के भाग गया, क्या दिखा मैंने तो। भाई गांव में जाएंगे तो अपने काम बताने पड़ेंगे, किसान को कितना भाव मिल रहा है ये बताना पड़ेगा, गांव में जाएंगे तो बताना पड़ेगा कितने बच्चों को रोजगार मिला, गांव के विकास के लिए क्या हुआ, कितने किस गरीब को मकान मिला, गांव में अपनी कार्यकाल के जवाबदेही देनी पड़ेगी। तो भाई अब तो आखिर में एक आधा दिन शक्ल दिखाने तो आ जाएंगे, फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है, मगर ये पहला इलेक्शन है, बाई इलेक्शन। हरियाणा के इतिहास में इलेक्शन लिखा जाएगा कि बड़ौदा का बाई इलेक्शन ऐसा इलेक्शन था भाई, सीएम भी और डिप्टी सीएम भी, दोनों में से कोई सा दिखा गया भाई? था चाची बताइए भाई, कमाल कर दिया भाई। इलेक्शन में 5 दिन रह गए, ये तो हो लिया भाई इलेक्शन, 5 दिन में तो वोट पड़ लेंगे। दूसरी बात कह रहे हैं कि भाई पहले बचाव की बात करें कि एक सीट से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई इनके नहीं पड़ता होगा, हमारा तो सारा फर्क इस सीट से मारते थे तो। इसी तरह से दीपेंद्र हुड्डा ने कहलपा गांव में भी चुनावी जनसभा की, जहां गांव की महिलाओं ने घरों से निकलकर उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने हाथों से पानी पिलाया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल की बड़ी जीत का दावा किया। काम कुछ हुआ नहीं, ना सरकारी नौकरी मिली, सरकारी नौकरी जितनी मिली उससे ज्यादा निकालने का काम हुआ, तो पीटीआई ग्रुप डी सारे उदाहरण आपके सामने हैं। और देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, छोटी बात नहीं मैं कह रहा, यूपी बिहार से बालक भारे काम करने आते थे हरियाणा की फैक्ट्रियों में, आज यूपी और बिहार से भी ज्यादा बेरोजगारी दर, 33% बेरोजगारी दर हरियाणा के अंदर। हर घर में एक ऐसा पढ़ा लिखा मेरा भाई नौजवान तैयार हो गया जिसको चिंता है, ये बात है माँ बाप को चिंता है कि अगर इसको आगे रोजगार नहीं मिला तो ये आगे किस रास्ते पे चलेगा, कोई नशे के रास्ते पे चलेगा, कोई अपराध के रास्ते पे चलेगा, कोई अपना फ्यूचर खराब करने के रास्ते पे चलेगा। और ऐसी जब परिस्थिति आती है तो कितना नुकसान, कितनी बड़ी जो सरकार की जिम्मेदारी है। और ये कोई ऐसे नहीं हुआ कि देश में सबसे ऊपर बेरोजगारी, ये जो 6.5 साल में जो सरकार है, इस सरकार ने ना तो नया कोई काम किया, और पुराने जितने अपने मंजूर शुदा काम थे, नए तो छोड़ो, वो भी एक एक करके चले गए। आपने देखा रेल कोच फैक्ट्री गोहाना में आ रही थी, 3,500 एकड़ में मैंने मंजूर कराई थी बड़ी मुश्किल से। सभी दल बड़ौदा में जोरदार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन हासिल कर रहे हैं। अब देखना होगा कि असल में बड़ौदा के 54 गांव के लोग 3 नवंबर को किसके हाथ में बड़ौदा का भविष्य सौंपते हैं।
बड़ौदा से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।